मैं सूर्य हूं। अंधकार प्रकाश का मूल्य स्थापित करता है। सत्य की परीक्षा सत्य की शक्ति को सिद्ध करती है। इतिहास समय के पन्नों पर सिद्ध शक्ति से सम्मानित मनुष्यों की कथा है। महर्षि वशिष्ठ की श्रद्धा और ऋषि विश्वामित्र के अहंकार का संघर्ष बिजली की भांति कड़क रहा था। यह संघर्ष राजा हरिश्चंद्र को एक ऐसी परीक्षा की ओर ले जाने वाला था जो आज इतिहास है। पत्नी तारामती और पुत्र रोहित, जो राजा हरिश्चंद्र को अपने प्राणों से अधिक प्रिय थे, उनको यह कल्पना भी नहीं थी कि आने वाले कल की बिजली न केवल आकाश में कड़केगी, वह उनकी प्रसन्नता को भी भस्म कर सकती है। अपने नगरवासियों की सत्यनिष्ठा की परीक्षा ले रहे राजा हरिश्चंद्र स्वयं अपनी सत्यनिष्ठा की परीक्षा से अज्ञान थे। क्या बात है? दिन के प्रकाश समान आपके मुख पर ग्रहण सा अंधकार क्यों? क्या कोई आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। केवल आशंका है। कैसी आशंका है? मन का कोई विचार शब्द बनकर बाहर आना चाहता है तो उसे आने दीजिए। बादल को भी किसी क्षण बरसना होता है। प्रिय, गत रात्रि आकाश में चमकती बिजली देखकर हमें भय हुआ। आकाश में केवल अंधकार था। ना ही चंद्र की सफेद किरणें थीं और ना ही अन्य ग्रह दिख रहे थे। रात्रि की शीतलता भी अनुभव नहीं हो रही थी। अंधकार के बीच आकाश में कड़कती चमकती बिजली ऐसी लग रही थी जैसे किसी आपत्ति का संकेत हो। सत्य और धर्म हमारी रक्षा करें। हम सर्व पर देवों की कृपा दृष्टि बनी रहे। सत्य और धर्म के साथ अनिष्ट नाम मात्र संभव नहीं है। सत्य और धर्म स्वर्ण की भांति है। जल, वायु इत्यादि के प्रभाव से स्वर्ण अनिष्ट नहीं होता, किंतु स्वर्ण का मूल्य उसकी अग्नि परीक्षा के पश्चात ही निश्चित होता है। फिर आप प्रसन्न होकर राज दरबार में पधारिए। परीक्षा विषाद का कारण नहीं हो सकती। ग्रहण का अंधकार क्षणिक ही तो होता है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय! सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय! सभा में उपस्थित आप सर्व का मैं स्नेह से अभिवादन करता हूं। क्या कोई प्रश्न, कोई समस्या, कोई चिंता का विषय प्रस्तुत है? महाराज, यह तो आपके स्नेह की अधिकता है। रघुकुल के वंशज और सूर्यवंशी स्वयं आप धर्मात्मा है, सत्यवादी है। रघुकुल की परंपरा तो सर्वविदित है। सूर्यवंश के शासन काल में कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। धर्म का पालन हो रहा है। सभी नगरवासियों बड़े आदर और स्नेह से आपका सत्कार कर रहे हैं। राजा का दायित्व है कि वह अपनी प्रजा को निश्चिंत बनाए, प्रजा के मन को समझें, उनकी समस्याओं का उचित हल ढूंढे। आज अयोध्या नगरी में धर्म एवं सत्य का जो पालन हो रहा है, उसका श्रेय केवल हमें नहीं मिलना चाहिए। अनुचर। आज्ञा महाराज। क्या हमारी आज्ञा का पालन हुआ था? जी महाराज, तत्क्षण आपकी आज्ञा का पालन हुआ था। रात्रि में ही नगर में जाकर 4 भिन्न व्यक्तियों के घर के आंगन में वस्त्रों में बांधकर स्वर्ण मुद्राएं रखी गई थी। फिर सुबह के पश्चात क्या हुआ? महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार सुबह होते ही जहां स्वर्ण मुद्राएं रखी थी वहां जाकर देखा तो स्वर्ण मुद्राएं वहीं थी।
जिन 4 व्यक्तियों के घर के आंगन में ये सुवर्ण मुद्राएं रखी थी, उन्हें यहां उपस्थित किया जाए। देव, सुबह होते ही अयोध्या नगरी के 4 विभिन्न नगरवासियों ने देखा कि अपने द्वार के आगे वस्त्र में बंधी हुई कुछ सुवर्ण मुद्राएं हैं। उन्होंने उन सुवर्ण मुद्राओं को अपने हाथों में लेकर देखकर वहीं वापस रख दी जहां वो थी। धर्म के रक्षक, सत्य के पालक राजा हरिश्चंद्र के नगरवासियों की परीक्षा का यह अंत नहीं है। उन्होंने सुवर्ण मुद्राएं वापस रखकर जिस पर उन लोगों का कोई अधिकार नहीं है, सत्य पालन का संकेत भी दिया है। महाराज, यही वह 4 नगरवासी है जिनके घर के बाहर आपकी आज्ञा के अनुसार स्वर्ण मुद्राएं रखी गई थी। क्या ये सत्य है? जी महाराज। इन 4 मंजूषाओं को खोलकर देखा जाए। जी महाराज। यह पहली मंजूषा में सुवर्ण मुद्राओं के साथ डोरी है महाराज, और यह दूसरी मंजूषा में मुद्राओं के साथ सोने का तार है। तीसरी मंजूषा में मुद्राओं के साथ कंकर है महाराज, और यह चौथी मंजूषा में मुद्राओं के साथ अस्त्र है महाराज। इन मंजूषाओं में तो केवल स्वर्ण मुद्राएं रखी थी। इनमें कंकर, सोने का तार, दोरा, अस्त्र कहां से आए? क्षमा महाराज, इन सुवर्ण मुद्राओं में जो डोरी है वह मैंने रखी है। पर क्यों? महाराज, सुबह में जब मैं घर के बाहर आया, मैंने देखा कि यह वस्त्र की मंजूषा में स्वर्ण मुद्राएं थी। क्षमा महाराज, आज सुबह आश्चर्य भरी यह घटना मेरे साथ भी हुई। किंतु महाराज, हमें यह मालूम नहीं था कि ये राज्य की सुवर्ण मुद्राएं हैं। हाँ महाराज, यदि मुझे पता होता कि ये राज्य की सुवर्ण मुद्राएं हैं, तो मैं इस सुवर्ण मुद्राओं के साथ कंकर रखने का दुस्साहस कभी नहीं करती। ये कृत्य के लिए क्षमा चाहती हूँ महाराज। महाराज, वह मंजूषा में सोने का तार है, वह मैंने रखा था। क्षमा महाराज, मैं क्षत्रिय हूं। अपने अस्त्र के पूजन के पश्चात मैंने देखा कि सुवर्ण मुद्राएं मेरे द्वार के पास हैं, तो मुझे आश्चर्य हुआ। यह अस्त्र मैंने ही सुवर्ण मुद्राओं के साथ रखा था। आप चारों ने कोई अघोर कृत्य नहीं किया। आपको क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं है। जी महाराज। यह तो परीक्षा थी आप सर्व की, किंतु आश्चर्य तो यह है कि आपने न केवल सुवर्ण मुद्राएं वापस यथास्थान रखी, किंतु उसके साथ अपना एक संकेत भी दिया। वह क्यों? महाराज, मैं निर्धन हूं। मैंने अपने पास इन सुवर्ण मुद्राओं को देखा, तब मेरा मन विचलित हो उठा। किंतु महाराज, ये मुद्राएं मेरी नहीं हैं, इसलिए ये कंकर समान है। ये सोचकर सुवर्ण मुद्राओं को कंकर के साथ वापस रख दिया। बिना अधिकार की ये सुवर्ण मुद्राएं देखकर मैं प्रसन्न तो हुआ, किंतु महाराज, एक क्षण इन सुवर्ण मुद्राओं को देखने की मन में इच्छा प्रकट हुई। इसके प्रायश्चित स्वरूप मैंने ये सोने का तार इसमें रखकर ये सुवर्ण मुद्राएं वापस रख दी। महाराज, मेरे लिए सुवर्ण मुद्राएं मेरे अस्त्र और शस्त्र हैं। सुवर्ण मुद्रा से भरी यह मंजूषा खोलकर देखने का कृत्य मेरा धर्म नहीं था। पश्चात मैंने यह अस्त्र सुवर्ण मुद्राओं के साथ वहां पर रख दिया। मुझ निर्धन के पास यदि और धन होता तो मैं प्रायश्चित के स्वरूप में उसे इस सुवर्ण मुद्राओं के साथ रख देता। गुरुओं
और ऋषियों से यह बात जानी थी कि धर्म एवं सत्य का जो मूल्य है वह सर्वधन और संपत्ति से कई अधिक है। आज अयोध्या नगरी आप सर्व नगरवासियों की सत्य प्रतिबद्धता एवं धर्म पालन से उज्ज्वलित है। हमें गर्व है आप सब पर। हम कृतज्ञ हैं आपके। महाराज, आपने इस परीक्षा के लिए हमें उचित समझकर हमें गौरव प्रदान किया है। महाराज की जय हो। महर्षि वशिष्ठ, धर्म और सत्य के प्रति इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा देखकर हमें प्रसन्नता भी हो रही है और आश्चर्य भी। धन्य है वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जिसे ऐसे नगरवासी मिले, और धन्य है वे नगरवासी भी जिन्हें रघुकुल वाहक सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र की छत्र छाया मिली। इंद्रदेव, धन्य तो केवल नगरवासी है जो परीक्षा में सफल हुए। कोई राजा रघुकुल से संबंधित हो या सूर्यवंशी हो, केवल इसी कारण से वो धन्यता को प्राप्त नहीं हो सकता। राजा हरिश्चंद्र की सत्य प्रतिबद्धता की कसौटी होनी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र धर्म का रक्षक है, उसका प्रमाण होना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ के दृष्टांत केवल पर्याप्त नहीं है, और जहां दृष्टांत और ज्ञान पर्याप्त नहीं, वहां प्रमाण ही सत्य है। क्रोध करना आपका गुण है ऋषि, किंतु आज आपके शब्द सुनकर हमें क्रोध आ रहा है। आप एक महर्षि के शब्द और ज्ञान पर संदेह कर रहे हैं। राजर्षि विश्वामित्र, सूर्य के आगे बादल आ जाने से सूर्य अवश्य ढक जाता है, किंतु उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। क्षण मात्र में बादलों को बिखर जाना होता है। महर्षि वशिष्ठ, आप चाहे जितने शब्दों के बादल बना लो, लेकिन मेरा प्रश्न सूर्य की भांति नष्ट नहीं होगा। आपको राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी सिद्ध करना ही होगा, अन्यथा आपको अपने कथन वापस लेने होंगे। विश्वामित्र, मैंने पहले भी कहा था कि आप सोचकर विचार कर शब्द का प्रहार करें। शब्द जो है वह इतिहास बदल देते हैं। महर्षि वशिष्ठ, मेरे हर एक शब्द ब्रह्मास्त्र की तरह सिद्ध हो सकते हैं। वो इतिहास बदल सके तो मुझे गर्व होगा। मेरे शब्द और मेरे ज्ञान पर मुझे अवश्य गर्व है। ऋषि विश्वामित्र, आपने हमारे पुत्रों की हत्या की। उस समय हमने अपने तेज को, अपनी शक्तियां, अपने तपोबल पर काबू रखा, किंतु आज आपने एक महर्षि के शब्द पर, ज्ञान पर संदेह करके उसका अपमान किया है। पुत्र से वंश चलता है और ज्ञान से समग्र संसार चलता है। इस संसार के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उसके मार्गदर्शक बने। ऋषि विश्वामित्र, हमने कहा था कि शब्द इतिहास बदल सकते हैं, किंतु क्रोध से एक राजर्षि महर्षि नहीं बन सकता। और जो ऋषि महर्षि नहीं बन सकता, वो इतिहास क्या बदलेगा?
महर्षि वशिष्ठ, मैं ऋषि विश्वामित्र प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपको असत्य सिद्ध करके रहूंगा और राजा हरिश्चंद्र की इतनी परीक्षाएं लूंगा कि उन परीक्षाओं की भयानकता से वो अधर्म और असत्य आचरण करने पर विवश हो जाएगा। मेरी परीक्षाएं किसी अग्नि परीक्षाओं से अधिक कठिन और कठोर होगी। राजा हरिश्चंद्र की सत्य के प्रति जो निष्ठा है वो धूप में पानी की तरह सूख जाएगी। ऋषि विश्वामित्र, मैं महर्षि वशिष्ठ प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक आप मेरे आश्रित राजा हरिश्चंद्र की परीक्षाएं ले, मैं उन्हें सहाय नहीं करूंगा। यह मेरी श्रद्धा है कि विकट से विकट परिस्थितियों में भी राजा हरिश्चंद्र अधर्म का आचरण नहीं करेंगे। मृत्यु को सन्मुख देखकर असत्य का प्रयोग नहीं करेंगे। मेरी श्रद्धा है, मेरा विश्वास है कि आपकी पराजय होगी। मैं वशिष्ठ अपने आप को 12 साल के लिए जल को समर्पित करता हूं। आपकी परीक्षाओं के पश्चात ही मैं आप सर्व के सन्मुख प्रकट बनूंगा। तथास्तु। सत्येनार्कः प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी सत्यं चोक्तः